राधे राधे। हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि जब वह मंदिर के दर्शन को जाते थे तो लौटते समय थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन प्रश्न आता था कि आखिर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठते हैं। आजकल तो जब आप मंदिर के दर्शन करने के बाद लोगों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखते हैं, या तो उनके कोई परिजन अंदर मंदिर में हैं, उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और या फिर अपनी सास बहू की बुराइयां चल रही होती थी, और या जो जेंट्स लोग हैं तो वो लोग अपनी राजनीति की चर्चा कर रहे होते थे। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मंदिर के पैड़ियों पर या सीढ़ियों पर हम वहाँ थोड़ी देर बैठें? क्या है? तो वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। अगर वो श्लोक संस्कृत में नहीं भी याद है तो उसका जो अर्थ है वह भी आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं। श्लोक इस तरीके से है कि आप उन्हें अपनी पीढ़ियों को भी बताएं, यानी अपने बच्चों को बताएं कि अन्यासेन मरणम बिना देन्य जीवनम देहांतम सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्थात तकलीफ़ के बिना हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पे पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। हे प्रभु, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाए या किसी और वजह से व्यक्ति दूसरे पे आश्रित हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो ठाकुर जी आप हम पर इतनी कृपा करना कि बिना भीख के ही हमारा जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख खड़े हो गए थे और उनके दर्शन करते हुए ही उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देना। यह प्रार्थना करें, गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन यह नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के अनुसार आपको खुद ब खुद दे ही देंगे। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना तो हम सांसारिक पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन और ना जाने हम क्या क्या मांगते हैं। यह याचना है, यह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए। हम क्यों जाकर भगवान से ये कहते हैं बेटी के बेटा दे दो, मुझे धन दे दो, नौकरी दे दो। आप मेहनत करेंगे तो आपका सब संभव भी होगा। कर्म अच्छे करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद धन आना शुरू भी हो जाएगा। दूसरे की मदद करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सहयोगी खड़े हो जाएंगे। आपको वहाँ पर भीख नहीं मांगनी है, याचना नहीं करनी है। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, वह उसके बिना मांगे सब कुछ दे देती है। तो क्या एक परमात्मा को पता नहीं होगा कि हमारे जीवन की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या हमें मिलना चाहिए? हम क्यों उनके पास जाकर उनसे यह प्रार्थना करते हैं, कहीं व्रत पूजा पाठ करते हैं? यानी अगर व्रत पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ चला रहता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करनी है, ये श्लोक बोलना है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो खुली आँखों से देखिए भगवान को, निहारिए, उनके दर्शन आत्मसात कीजिए। कुछ लोग वहाँ पर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं,
भैया, जब अपने घर से आप इतनी दूर आए हैं तो आंखें बंद करने के लिए थोड़ी आए हो, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हो। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का पूरा दर्शन करें और संपूर्ण आनंद लें और उस छवि को अपने आँखों में भर लें, अपने दिल में भर लें। जब आप यहाँ से दर्शन करके अपने घर जाएं तो आपको वही छवि, वही श्रृंगार, वही चरणों का दर्शन बारंबार होता रहे। दर्शन करें और दर्शन के बाद जब आप बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना, वहाँ तो स्वरूप का आपको दर्शन करना है। हमें कोई जब आप खुशी मंदिर मिलती से है, बाहर आ जाएं, बाहर और आने जब के हमारा बाद कोई कार्य आप पूर्ण ठाकुर नहीं जी हो का पाता स्वरूप है ध्यान में नहीं, तो उस आपके समय अगर हमें आ रहा रुदन है, होता आप है या नेत्र हमारी बंद कोई करके इच्छा पैड़ियों पूर्ण पर नहीं हो बैठे हैं, पाती, सीढ़ियों पर बैठे तब हैं हमें बड़ा और क्रोध भगवान आता से है। प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन, तो जो तब रुदन है आप अगर आपका, जो आपके मन रोना में है, वह जो क्या अंदर वह आप पूरा छवि दिन के चलता दर्शन है? या करके कोई आए हैं, आपके चरणों प्रिय का कोई दर्शन चले जाएं करके आए दुनिया से, हैं, श्रृंगार तो का क्या दर्शन आप करके सारा आए दिन हैं, रोते हैं? अगर वह ध्यान में नहीं क्या आ रहा है उस घड़ी तो में फिर से दोबारा आपके अंदर चेहरे मंदिर पर में कोई जाएं, हंसी, कोई खाना फिर से पीना, खुली आंखों कुछ से नहीं दर्शन होता? करें क्या और बाथरूम लेटरिन नहीं जाते खूब आप? दर्शन करने के बाद जब जब आप तक मंदिर से आपको बाहर उस क्षण आए की याद तो आती नेत्रों है, को तब बंद तक आप करने के रोते हैं पश्चात उस और उसके उपरोक्त बाद जो आपको नॉर्मल बताया हो है जाती है। उस श्लोक फिर का आपको पाठ याद आती है, करें। फिर आप कौन रोते सा हैं। श्लोक बताया था? उसी कि तरीके जब से आप खुशी सीढ़ियों पर बैठे उस क्षण भर के लिए थोड़ी सी देर के लिए होती है। बिना ऐसा देनेन नहीं कि जो जीवनम आज आपको कोई देहांतम खुशी तव मिली सानिध्यम तो आप उसकी कल भी देहि खुशी में मना रहे, परसों भी परमेश्वरम मना रहे, रोज उत्सव कर रहे हैं। अनायासेन त्योहार भी तो मरणम एक दिन के होते हैं, बिना कितना टंटा करना देनेन पड़ता है। जीवनम देहांतम तव लेकिन सानिध्यम एक देहि में चिरस्थायी परमेश्वरम। खुशी है, फिर से सुनिए, ऐसी खुशी कि जब उस खुशी अनायासेन में मरणम, आंसू भी निकलते हैं अनायासेन तो मरणम वह आंसू बिना देनियेन जीवनम, ऐसी ठंडक बिना आपके शरीर को देनियेन प्रदान करके जीवनम, जाते हैं, आपकी देहांतम आत्मा को तव प्रदान करके सानिध्यम, जाते हैं कि देहांतम आपकी आंखें तव उस सानिध्यम रुदन के बाद नहीं देहि जलती। में परमेश्वरम। आप इसे कैसे महसूस कर देहि सकते में हैं? परमेश्वरम, कभी भी, कहीं यानी भी, किसी भी आपको समय आंखें बंद जब करके आपको कभी और जो एकांत मंदिर के मिले अंदर तो आपने आप दर्शन अपने किए, इष्ट को जिसे फिर भी इस मानते श्लोक हैं, का पाठ राधा मन ही को, मन कृष्ण को, करना है किसी आपको। को भी मानते हो आप, अगर वो आपके आप ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मांगते देवी ही देवताओं में हैं, यानी आपका आपको विश्वास है, याचना ही करनी है तो भगवान आप से उस समय और उनको अपने याद कार्य करके सिद्ध रोना करने हैं, यानी हे प्रभु, इनडायरेक्ट वे में मैं आपको आपके पर्ची दर्शन लगानी है। कब करूंगी? तो सबसे हे पहले प्रभु, आप मुझे दोनों कब हाथ आपका उठाकर आभास होगा? प्रभु से ये हे कहना प्रभु, कि मैंने प्रभु, पूरे दिन में ना जाने आपको तो मेरी कितने पाप समस्या किए पता हैं। ही है, क्या आप तो जगत पिता मेरे हैं। समक्ष मैं होकर अपने मुख से अपनी मुझे बता समस्या को सकते क्या हो कि बताऊं? आप मेरे साथ, मेरे जीवन में जो क्या मैं कठिनाई आई आपका है, सामीप्य प्राप्त परंतु कर सकता मैं हूँ या कर आपसे सकती यह हूँ? प्रार्थना करता हूँ कुछ कि क्षण के परमात्मा लिए आप जो भाव मेरे विभोर से होकर ज्यादा दुखी है, शब्दों का जो इस्तेमाल मेरे नहीं से है, ज्यादा इसमें परेशान आप है, मन ही मन सबसे पहले जब परमात्मा अपनी माता आप को उसकी बुलाते सुन हैं तो लेना। उसमें कई शब्द क्योंकि नहीं होते, आपके मैंने तो रुदन से ही आपकी किसी ना माता किसी जी तरीके दौड़ी से चली जाती यह हैं। नैया पार उसी आपकी तरीके कृपा से से जब हो ही आप जानी है। अंतर मन से भाव अब विभोर वह होकर व्यक्ति उस आपके परमात्मा को आश्रय याद करते आया हैं, है तो वह और अगर किसी ना उसकी किसी समस्या का रूप कोई में समाधान आपके कहीं नहीं सामने दिख रहा है, अवश्य आते तो हैं। आप ही उसका आखिरी रास्ता हो। और हे जरूरी नहीं परमात्मा, होता मैं कि दोनों वे हाथ किसी उठाकर व्यक्ति के रूप में आपसे आए, उस व्यक्ति किसी के लिए चीज दुआ के रूप में मांगता आए, हूँ जिसकी आपको कहीं भी एक सुनवाई सुखद ना हो रही एहसास हो। होना शुरू हो वह जाता है। आपके चरणों में आया जब है आप प्रभु, सांसारिक चीजों के लिए रुदन करते मेरे हैं दुखड़े तो से पहले आपकी आंखें आप उसका जलती हैं, दुखड़ा सुन लेना और जब आप उसके उस ऊपर अपनी कृपा परमात्मा के लिए दृष्टि डाल रुदन देना। करते हैं प्रभु, तो मेरी विपदा आंखें तो ठंडक आपको होती पता ही हैं, है। आपका शरीर हल्का बड़े होता है सरल और स्वभाव आपके से बहुत अगर आप सारे ये विकार प्रार्थना कर निकल देंगे जाते हैं। तो मुझे नहीं मालूम तो कि अब आप उस व्यक्ति सोचिए की समस्या कि अगर हल होगी आप नहीं होगी, बाहरी लेकिन बनावट आपकी करके समस्या आप बाहर सबसे वालों को पहले हल रिझा भी होगी। रहे हैं, कैसे? तो क्या वह सब आपका लोग अंतःकरण नहीं प्रसाद पहचानते? के लिए आपके सामने हाथ मीठा आगे मीठा बढ़ाते बनेंगी, हैं, लेकिन पीछे मुंह पिचकाएंगे, लेकिन क्या बातें कोई बनाएंगे। किसी और व्यक्ति का हाथ जब आगे करता आपका है? अंतःकरण भी जब कोई साफ किसी होगा, और व्यक्ति का हाथ भले ही आगे आपने करता है श्रृंगार नहीं कि आप किया, ले लीजिए, ये तो समझ जो लीजिए देने वाला आपकी है उपस्थिति ही वह आपको सबके और चेहरे ज्यादा पे देता है। मुस्कान
और आजमा के सबको एक देखिएगा पॉजिटिविटी देकर ये जाएगी। जीवन का एक तो ऐसा हम उस ऑरा अटूट को क्यों सत्य ना है विकसित करें, कि जब भी हम हम उस ऑरा दूसरे को, के बारे में उस सोचते हैं ऐसी तो चीज को परमात्मा अपने आसपास विकसित आपके करें बारे में कि भले सर्वप्रथम ही हमने सोचता है। किसी को कोई दुआ क्योंकि नहीं दी, देवता किसी से किसे कोई कहा बात गया नहीं है? की, देवता देने वाले का नाम तब भी है। हमारे जब वह चलने देखता है मात्र से, कि उस मैंने जगह से गुजरने ये मेरा मात्र से अंश है। लोगों को ठंडक भगवान का को हम एहसास किस हो, रूप में देखते हैं? मनुष्य लोगों रूप के में अंदर देखते के हैं। विचार बदले। भगवान सोचता है कि ये मेरा अंश है हमारी और यह जो मेरे शरीर की, जो चेहरे की जितने जो अंश फोटो हैं है, उनके वो तो उनके बारे भगवान में के सोच पास रहा है। अंकित है। तो परमात्मा लेकिन जगत को सर्वप्रथम जो हमें आपके फोटो बारे में दिखानी है, सोचेगा। वह आपके भी ये जीवन में कोशिश जो भी करनी कठिनाई चाहिए परेशानी कि होती जो है हम सबसे हैं पहले वही आपका फोटो हल दिखाई करेगा। दे। तो और अगर इस आपको ये फोटो में जानकारी कहीं अच्छी कोई लगी कमी है तो आप तो कृपया उस करके फोटो की यह जो दूसरों कमियां को हैं, भी शेयर जैसे कीजिए। हम पता फोटोग्राफर नहीं से कब रिमूव कराते हैं ना किसके कि जख्मों आप पर दाग हटा मरहम दीजिए, रखा जाए ऐसे और ही वह परमात्मा हमारे अपने आपकी जीवन कृपा में से से हम ऐसे सब पर कुछ प्रसन्न हो चीज़ें जो जाए। दूसरों को राधे तकलीफ देती राधे हूँ या राधे राधे। हमें जय खुद श्री को भी कृष्ण, तकलीफ जय देती है। श्री बहुत कृष्ण। सारी आदतें ऐसी हैं जो हमें खुद को तकलीफ देती हैं। मालूम होता है सबको कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में हूँ या मेरे साथ ये गलत घटना है, तो उसको रिमूव करना सीखिए। फोटोग्राफर से तो रिमूव करा लेते हैं, अपनी फ़ोटो के अब आपको खुद को फोटोग्राफर बनना है। जब एक तस्वीर निकल कर आएगी, जैसा आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा। तब तो समझ लीजिए जीते जी आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति। राधे राधे, श्री राधे। आपको कैसी लगी ये बात मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा।